डियर स्टूडेंट, आज हम स्टीलर सिस्टम एंड टेनोफाइट पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर से पहले हम प्रोटो स्टील के बारे में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं स्टील्स और कितने टाइप की होती हैं। सैफरनो स्टील, सोलेनो स्टील, डिक्टियो स्टील, पॉलीसाइक्लिक स्टील एंड पॉलीस्टील। तो सोलेनो स्टील जिसको सैफरनो स्टील हम कहेंगे, पहला सैफरनो स्टील क्या होती है। इस स्टील में हम देखते हैं कि यहाँ पर ये स्टील जो होती है वो भी प्रोटो स्टील से डिवाइड होती है, से विकसित होती है, से डेवलप होती है। और इस स्टील के अंदर जैसे हमने प्रोटो स्टील में देखा कि बीच का पोर्शन सॉलिड होता है, लेकिन इस पोर्शन के अंदर जो पाई जाने वाली जो रचना होती है वो होलो रिंग के रूप में सेंटर में प्रेजेंट होता है। इससे स्टील के अंदर पिथ प्रेजेंट होता है। मेन अंतर यही है कि प्रोटो स्टील से ही बनती है, लेकिन प्रोटो स्टील के अंदर पिथ नहीं होता। उसके बाद इस स्टील में वो बनेगी प्रोटो स्टील से, लेकिन इसके अंदर बीच में होलो रिंग पाई जाती है सेंटर पार्ट में और पिथ प्रेजेंट होता है। जेफरी के अकॉर्डिंग इस स्टील को भी अकॉर्डिंग टू लीफ कैप सैफरनो स्टील भी दो प्रकार की होती है। एक होती है क्लैडोसैफोनिक स्टील और दूसरी होती है फिलोसैफोनिक सैफरनो स्टील। और इस जो फर्स्ट वाली जो स्टील है क्लैडोसैफोनिक स्टील जो होती है, इस स्टील के अंदर आपके ये माइक्रोफिलिस टेरिडोफाइट्स में होती है, जैसे लाइकोप्सिडा में पाई जाएगी, उन जातियों की प्लांट्स में पाई जाती है। और इस जो स्टील के अंदर लीफ कैप एब्सेंट होते हैं। सेकेंड जो स्टील होती है उस स्टील को हम फिलोसैफोनिक सैफरनो स्टील कहते हैं। और इसमें पत्ती लीफ पर और लीफ ब्रांचेस के ऊपर, लीफ में और लीफ की जो ब्रांचेस है उन दोनों में लीफ कैप प्रेजेंट होते हैं। ये फिलिकेस और जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। इस प्रकार से सैफरनो स्टील प्रोटो स्टील से विकसित होती है। इसके लिए भी दो ओरिजिन है, जब उद्गम के अकॉर्डिंग सैफरनो स्टील बनती है तो प्रोटो स्टील से उसके आधार पर भी इसके ओरिजिन के लिए दो मत हैं। पहला होता है इसका जो प्रोटो स्टील से जो ये स्टील बनी है उसका ओरिजिन है इंटरस्टीलर पिथ के अकॉर्डिंग, ओरिजिन ऑफ स्टील बाय इंटरस्टीलर पिथ। इसके अनुसार प्रोटो स्टील के अंदर जो बीच में जाइलम जो होता है, जाइलम उत्तक का कुछ पार्ट जो होता है वो मतलब आपने पता ही था कि इसमें ऐसी स्टील जिसमें जाइलम और फ्लोएम से बनती है, लेकिन इसकी स्टील के अंदर जाइलम का कुछ पार्ट जो होता है वो पैरेन्काइमेटस हो गया और वो ट्रांसफर्ड हो गया, उसकी सेल ट्रांसफर हो गई और उसने मज्जा का निर्माण किया। इससे प्रोटो स्टील के बीच में जो बीच का जो सेंटर पार्ट है वो ठोस रिंग के रूप में बदल के वो किसमें होलो रिंग के बीच फॉर्म में आ जाएगा। इसी प्रकार से सेकेंड ओरिजिन जो है वो है एक्स्ट्रा स्टीलर ओरिजिन ऑफ पिथ। इसके अकॉर्डिंग क्या है, इनके अकॉर्डिंग सैफरनो स्टील जो होती है उसके अंदर जो जितने भी पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं उनका ओरिजिन कॉर्टेक्स होता है, उसका उद्गम कॉर्टेक्स से होगा। और प्रोटो स्टील के बाहर कॉर्टेक्स की ही कोशिकाएं जो हैं वो पैरेन्काइमेटस हो गई और अंदर की तरफ प्रवेश करके उसी से ही पित्त का निर्माण होता है। तो इस प्रकार का ये ओरिजिन जो का ओरिजिन अकॉर्डिंग टू प्रोटो स्टील के ओरिजिन के अकॉर्डिंग सैफरनो स्टील जो होती है वो दो प्रकार की होगी। एक तो जिसका ओरिजिन हो गया इंटरस्टीलर मज्जा का उद्गम हुआ, यानी जाइलम ने ही मनुष्य की कोशिकाओं का निर्माण किया, और दूसरा है एक्स्ट्रा स्टीलर जिसके अंदर इस स्टील का निर्माण करने के लिए वर्मवुड की कोशिकाएं जो थी, एक्स्ट्रा स्टीलर है स्टील के बाहर की रीजन की सेल्स जो थी वो पैरेन्काइमेटस होगी और उसी से ही इसका ओरिजिन हुआ। इस प्रकार से जब हम जब स्टील्स के बारे में पढ़ते हैं तो ये दो तरह का ओरिजिन हो गया। जब सैफरनो स्टील जो ये तो था अकॉर्डिंग टू लीफ कैप सैफरनो स्टील और ये था ओरिजिन के आधार पर सैफरनो स्टील। अब सैफरनो स्टील जो होती है सेल तीन टाइप की होती है, एक्टोफ्लोइक सैफरनो स्टील, एम्फोफ्लोइक सैफरनो स्टील एंड यूस्टील सैफरनो स्टील। एक्टोफ्लोइक सैफरनो स्टील से जैसे नाम से पता होता है कि इस स्टील के अंदर सेंट्रल जो पिथ रीजन है उसके बाहर, यानी इस स्टील में जैसे नॉर्मल हम देखते हैं कि बाहर की तरफ कॉर्टेक्स होगा, एपिडर्मिस के बाद नेक्स्ट लेयर कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस के बाद आउटर पेरिसाइकिल एंड आउटर पेरिसाइकिल के बाद इसका अंदर का जो रीजन है उसमें
पहले फ्लोएम है, फिर जाइलम है और अंदर पित्त है। यानी पित्त के बाहर एक्टोफ्लोइक है, एक्टो मींस बाहर की तरफ रीजन है, उसमें इस रीजन के अंदर पित्त के बाहर जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट होता है। इसको हम, और जाइलम जो होता है वो की जो होलो रिंग जो होती है वो फ्लोएम के द्वारा घिरी हुई रहती है। इसको हम कहेंगे एक्टोफ्लोइक सैफनोस्टील। नेक्स्ट होता है एम्फीफ्लोइक सैफनोस्टील। एम्फी से हम लोग सभी जानते हैं कि हम साइंस में पढ़ते आ रहे हैं एम्फीबिया। एम्फीबिया में हम देखते हैं कि एम्फीबियंस जो होते हैं वो उनका जो हैबिटेट जो है वो लैंड और वाटर दोनों में होती है, यानी दो जगह दोनों मिलती है। तो एम्फी से हम यहाँ पर मतलब निकालते हैं जब जाइलम जो है, जाइलम के दोनों तरफ पित्त हो, आर पार दोनों तरफ पित्त हो, तब हम उसको, दोनों तरफ फ्लोएम प्रेजेंट होता है, तब हम उसको एम्फीफ्लोइक कहते हैं। इस मज्जा में ये जो इस प्रकार की जो पित्त होती है, इसका प्रकार की जो स्टील है, उसमें सेंटर में तो पित्त प्रेजेंट होगा ही, लेकिन उस सेंटर के बाहर इसमें आउटर रीजन पर और इनर रीजन पर जाइलम जो है, जाइलम के बाहर और अंदर दोनों तरफ फ्लोएम, जाइलम दोनों तरफ से फ्लोएम से घिरा रहता है, आउटर फ्लोएम और इनर फ्लोएम। उसी तरीके से आउटर एपिडर्मिस भी होगी, आउटर इनर एंडोडर्मिस भी होगी। और इस प्रकार से ये जो स्टील मिलती है, ये हमको मिलती है मार्सिलिया के अंदर, और मार्सिलिया में भी राइजोम, मार्सिलिया का जो राइजोम है उसमें इंपॉर्टेंट फीचर है कि उसकी जो स्टील होती है वो एम्फीफ्लोइक सैफनोस्टील होती है। जाइलम इज सराउंडेड बाय बोथ साइड फ्लोएम, और इस प्रकार से सेकंड जो स्टील जो होती है, इसी सोलेनर स्टील का जो पार्ट है, सैफनोस्टील का पार्ट जो होता है वो कहलाता है यूस्टीलिक सैफनोस्टील। और यूस्टीलिक सैफनोस्टील के अंदर इस प्रकार की स्टील में जाइलम की जो रिंग जो है वो टूटकर छोटे छोटे कोलेट्रल बंडल्स बना लेती है, और जो रिंग में ही उपस्थित होते हैं। ये जैसे यहाँ पे हम सेकंड देखेंगे, यूस्टीलिक सैफनोस्टील में उसने छोटे छोटे बंडल्स बना लिए, और इस जो रिंग में स्थित होते हैं। और ये स्टील जो होती है वो इक्विसिटम स्टैम्प्स में पाई जाती है, और ये स्टील पॉलीफेसिकुलर सैफनोस्टील भी कहलाती है। तो इस प्रकार से सैफनोस्टील जो होता है उसके तीन पार्ट हो गए, एक्टोफ्लोइक सैफनोस्टील, एम्फीफ्लोइक सैफनोस्टील एंड यूस्टीलिक सैफनोस्टील। नेक्स्ट स्टील के बारे में अभी तक हमने दो स्टील्स के बारे में डिटेल स्टडी किया, प्रोटोस्टील एंड सैफनोस्टील। नेक्स्ट टाइप की स्टील जो होती है उसको हम सोलेनो स्टील कहते हैं, और ये सोलेनो स्टील जो होती है वो भी ये किससे डेवलप होती तो सैफनो स्टील से ही इसका ओरिजिन या इसका डेवलपमेंट होता है वो सैफनो स्टील से होता है। और इसमें ये अंतर है कि यहाँ पर जगह जगह लीफ गैप बन जाते हैं, और उस लीफ गैप के कारण ये पोरस हो जाती है, और इस प्रकार की ये स्टील दोनों तरह की हो सकती है। इसको हम कहेंगे सोलेनो स्टील, दोनों प्रकार, एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील हो सकती है और एक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील, जिसके अंदर वही वाली बात है जैसे हमने आगे इसमें भी देखा कि जाइलम बीच में सेंटर में पित्त के, जाइलम और फ्लोएम अंदर की तरफ है, और इसके बाद जो ये दो होगी एक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील और विद प्रेजेंस ऑफ लीफ गैप या लीफ ट्रेस, और इसी तरीके से सोलेनो स्टील एम्फीफ्लोइक जो होती है उस स्टील में लीफ गैप के साथ साथ जाइलम जो है उसके आउटर और इनर सरफेस पे दोनों साइड पर फ्लोएम प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार की स्टील जो होती है वो सोलेनो स्टील कहलाती है। नेक्स्ट रीजन जो है, नेक्स्ट स्टील जो होती है इसको हम डिक्टिव स्टील कहते हैं। डिक्टिव स्टील के अंदर क्या होता है कि ये भी सैफनो स्टील के अंदर जब लीफ गैप जो होते हैं वो एक से ज्यादा हो जाते हैं, जब लीफ गैप की प्रेजेंस जो होती है एक से ज्यादा होती है तो ये डिक्टिव स्टील कहलाती है। डिक्टिव स्टील का मतलब ये हो गया कि जब एक लीफ गैप है तो वो सोलेनो स्टील कहलाएगी, और ऐसे सैफनो स्टील जिसमें एक लीफ गैप है वो सोलेनो स्टील, और ऐसे सैफनो स्टील जिसके अंदर लीफ गैप का नंबर जो होता है वो ज्यादा होता है, ये अर्थात इसमें सैफनो स्टील टूट कर डिसेक्टेड सैफनो स्टील में बढ़ जाती है, और उसमें हर एक में अपनी पित्त सेंटर में पित्त प्रेजेंट होती है। तो यानी ये जो है यहाँ पर ये जो सोलेनो स्टील थी, सैफनो स्टील थी, वो छोटे छोटे बंडल में बढ़ गई, और हर अपनी हर जो स्टील होगी उसके अंदर सेंटर में तो पित्त हो गए, और जो कोलेट्रल बंडल्स होंगे उन बंडल में सब में जाइलम और फ्लोएम है, टेक्साइलिन है, एंडोडर्मिस से जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है। तो हर स्टील की उस स्टील को हम मैरी स्टील कहते हैं, यानी
स्टील पार्ट छोटे छोटे पार्ट से बढ़ गई, उसको हम मेरिस्टील कहेंगे। मेरिस्टील अपने आप में प्रोटोस्टील होती है, क्योंकि उस स्टील के अंदर हर स्टील का जो मेरिस्टील पार्ट है उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम होगा, बीच में सेंटर के अंदर सॉलिड पार्ट होगा, एब्सेंस ऑफ पिट। और लेकिन सभी मेरिस्टील के बाहर जो है वो पिट प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार से ये स्टील जो होती है ये पेलिया रोडेंटोफोनिया के अंदर पाई जाती है। तो नेक्स्ट स्टील जो होती है, अगली टाइप की स्टील को हम पढ़ते हैं पॉलीसाइक्लिक साइफोन स्टील। पॉलीसाइक्लिक स्टील में ये स्टील अलग अलग पॉलीसाइक्लिक स्टील के अंदर जो होगा, उस स्टील के अंदर ये वाली स्टील जो होती है, यहाँ पर ये वाली स्टील पॉलीसाइक्लिक स्टील कहलाएगी। और पॉलीसाइक्लिक के अंदर ये इसमें अलग अलग एक से अधिक स्टील एक नियमित रिंग में पाई जाएंगी, यानी है तो अलग अलग लेकिन बहुत सारी स्टील जो है जब एक रिंग में पॉली बहुत सारी साइक्लिक मतलब जो चक्र में प्रेजेंट होंगी, बहुत सारी स्टील अलग अलग स्टील एक चक्र में पाई जाएंगी, तब उस स्टील को एक नियमित रिंग में पाई जाएंगी, उस स्टील को हम पॉलीसाइक्लिक स्टील कहते हैं। ये टेरिडियम इक्विलिब्रियम और मतलब हो सकता है नंबर के अकॉर्डिंग है कि ये एक से एक है तो वो टेरिडियम इक्विलिब्रियम में मिलेगी, 3 है तो मेटोनिया बैक्टीरियम रिंग में उपस्थित हो सकती है, तो ये स्टील कहलाएगी पॉलीसाइक्लिक। साइक्लिक मतलब पॉलीफिस नंबर तो स्टील्स का बहुत ज्यादा है और वो भी एक साइक्लिक अरेंजमेंट में प्रेजेंट होगी, तब ऐसी स्टील को हम पॉलीसाइक्लिक स्टील कहेंगे। लास्ट स्टील हम पढ़ते हैं पॉलीस्टील। पॉलीस्टील में ये फ्लैजिनेला के स्टैम में पाई जाती है और इस स्टील के अंदर स्पेसिफिक होता है कि इसमें एक ही स्टेम में एक से अधिक स्टील या रंग पाए जाते हैं, यानी एक ही स्टेम है लेकिन उसके अंदर पाई जाने वाली स्टील अलग अलग मिलेंगी और इनकी संख्या जो होती है वो 1 to 6 3 to 16 हो सकती है। और हर स्टील जो है वो अपनी एंडोडर्मिस से ढकी हुई है, एंडोडर्मिस से घिरी हुई है और ये एंडोडर्मिस इसमें ट्यूबिकुली कहलाती है। तो इस प्रकार से ये आपके लास्ट टाइप जो स्टील जो पढ़ी हमने पॉली स्टील है, एक ही स्टेम के अंदर डिफरेंट टाइप की स्टील प्रेजेंट होना और हर स्टील के अंदर अपना खुद का एंडोडर्मिस होना। तो इस प्रकार से आज हमने स्टील सिस्टम इन टेरिडोफाइट में डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील पढ़ी। प्रोटो स्टील हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, उसके बाद आज हमने साइफोनो स्टील के टाइप्स, सोलेनो स्टील, डिक्ट्यूट स्टील, पॉलीसाइक्लिक स्टील एंड पॉलीस्टील के बारे में डिटेल में स्टडी किया। थैंक यू।